दर्द, आंसू, खुशी, eyelash extension सब इस वीडियो में है गाइस. Hi guys, welcome back to my channel. Because in today's video I'm going to share my first time experience getting my eyelashes done, and probably it will be the last time. In this video I'm going to share every single thing that I went through while I got my eyelashes done. तो मैंने अपने eyelashes करवाए हैं I think 15 days पहले, and अभी तक मेरे eyelashes कैसे है वो आप लोगों को जानने के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो में आपको वो पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा कि उन्होंने मेरी आईलैशेस एक्चुअली में कैसे करी है और कैसे लाइक प्रोसेस क्या रहता है. ये सब मैंने कैप्चर किया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सब पता चले. एंड जो भी डूज एंड डोंट्स है वो भी इस वीडियो में मैंने कवर किया है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो थ्रू आउट सो यूल गेट बेटर आइडिया अबाउट आईलैश एक्सटेंशंस. जो कंसर्न मैं बताना चाहती हूँ इज़ बेसिकली आईलैश एक्सटेंशंस होते क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग eyelash extension. So extension मतलब कुछ भी चीज़ बाहर से लगाना, एंड eyelash extension is basically कोई eyelash की तरह ही जो lashes होते हैं false artificial वो हमारी eyelash पे स्टिक करते हैं. नाउ एक कंसर्न है लोगों का कि ये कैसे होता है, तो प्रोसेस आपको भी देखने को मिलेगा. बट सबसे पहली चीज़ जो रहती है कि वो लगते कैसे हैं. नेचुरल eyelashes होते हैं, उन्हीं के ऊपर ही स्टिक किया जाता है विद अ ग्लू विच इज़ देयर प्रोफेशनल ग्लू विच आई हैव नो आइडिया अबाउट, क्योंकि जब मैंने भी लगाया था तो उन्होंने छुपा दिया था वो ग्लू बिकॉज आई वाज शूटिंग वीडियोज़ एंड ऑल. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई एक्सपीरियंस. तो सबसे पहले अगर आप eyelashes लगाने जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड where to go and who is providing the best service. So it's Google is always better to go with. So I would suggest कि आप Google पे सर्च करो. तो जहाँ पे मैंने सर्च किया था Google पे, मेरे नियरेस्ट पे वो eyelash extension artist है जिनका मैंने डिटेल नीचे दिया हुआ है. So you can definitely talk to them if you are near my location. तो मैं वहाँ गई थी एंड सबसे पहले तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपॉइंटमेंट लेके जाना है. गॉट अपॉइंटमेंट फॉर संडे. आई थिंक इट वॉज June 7th or 8th. I think most probably 8th was there. No, it was 9th maybe. Yeah, 9th June basically. I got my eyelashes done. Yeah, वही डेट होगा. So what happened is उन्होंने मुझे कहा था when you come to get your lashes done कुछ precautions होती है फॉलो करने के लिए. अब you will go there, you have to follow some basic precautions जो basically सबको ही फॉलो करने पड़ते हैं. No mascara, no makeup on your face because it's very important. उन्होंने मुझे बोला था that you cannot apply any mascara और कोई प्रोडक्ट मत लगा के आना अपने फेस पे. So I went bare face. Now one more thing that I want to mention is that there are different types of eyelash extensions available. Classic, volume and I don't know mega volume maybe. There are different kind of eyelashes extensions available जो मुझे तो आइडिया बिल्कुल नहीं था. So when I went there she was the one helping me out with everything. like उन्होंने मुझे गाइड किया था कि अगर आप ये करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, अगर आप ये कर रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा. So it was like वो आपकी आंखों को देखते हैं. It's all depends on the eye shape and the length that you want एंड द वॉल्यूम ऑल्सो. सो उन्होंने ये देखकर ही डिसाइड किया था, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था मुझे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जो भी आप eyelash extension आर्टिस्ट के पास जा रहे हो वो आपको पूरा ही देख के बोलेंगे. शी पर्सनली एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो इट्स बेटर टू टेक समवन विथ यू. माई सिस्टर वॉज देयर विद मी एंड शी वॉज रियली हेल्पफुल and I would share everything that happened with me. So before that, let's get started. I will roll the clips now of me getting the eyelashes done and I will give you the insights as well. This is my lash artist and look at her eyes. उन्होंने भी ये करवा के रखा था, उन्होंने क्लासिक करवाया था और ये मेरी eyes है before getting anything done. Like मेरे लाइक eyelash में है अच्छा खासा वॉल्यूम बट आई स्टिल वॉन्टेड टू गेट इट डन. तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि क्लीन करता है. एंड गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर द एंगल, यू मस्ट बी सीइंग माई डबल चिन बट आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट बिकॉज वो है भाई. अब मैं उसको काट के तो नहीं फेंक सकती, अब देख लो. तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो क्लेंजिंग का प्रोसेस होता है एंड उसमें आपको जो है आइज़ के आसपास पूरा अच्छे से क्लेंज किया जाता है. देन हमारे आई पैचेस लगाए जाते हैं ताकि हमारे जो लोअर लैशेज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहे. और ये टेप से जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरी जो नीचे का जो स्किन है वो हमें अच्छे से पुल करके नीचे की तरफ उन्होंने लगाया था ताकि जो जगह है उनको वो बिल्कुल काम करने के लिए सेफ़ रहे. देन शी ड्रू सम लाइक लैशेज़ का कुछ मैप बनाया उन्होंने, मैपिंग की कि कौन से लेंथ के लैशेज़ चाहिए होंगे फॉर गेटिंग देम डन. तो आई थिंक उन्होंने नंबरिंग भी करी है 11, 12, 13, मे बी 9 वॉज ऑल्सो देयर. एंड ये जो प्रोसेस के थ्रू आउट आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा मार्किंग करी है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने किया था. अब आ रहा है वो प्रोसेस
तो वो ऐसे करके लैशेस लेती हैं। अब इनकी जो रिंग टाइप के आप देख पा रहे हो उनके हाथ में है। अभी आपको इनके जो फिंगर एंड पे एक नेल टाइप रिंग टाइप का दिख रहा होगा, तो ये जो रिंग है ये बेसिकली ग्लू रिंग है। इसके ऊपर ये लोग ग्लू लगा के रखते हैं। एंड मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ है, जो ट्विज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी उस टाइम पे। एंड इसी आँख में मुझे प्रॉब्लम भी थी गाइज़। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली थोड़ा सा पेनफुल मुझे लगा, क्योंकि जब ये करते हैं ना तो अच्छे से ही करते हैं, बट आई थिंक मैंने आँख खोल दिया था, दैट्स वाई इट वाज सो पेनफुल। एंड ये फ़ैन होता है जिसमें ब्लेस नहीं होती, तो ऐसे करके आपकी आईज़ पे पहले तो वो लोग ऐसे ड्राई करते हैं ग्लू को, ताकि फिर से लगा सके आई लैशेज़। तो ब्रश करेंगे थ्रू आउट दी प्रोसेस एंड आई लैश लगाएंगे, एंड ये सेम प्रोसेस रिपीट होता है। एंड मेरी ये वाली लैशेस में लगने के बाद इन्होंने शायद कुछ सील वील भी किया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बताया। एंड आप देख सकते हो कि कितनी अच्छा अभी से लग रहा है। सो ये था मेरा एक आई होने के बाद। अब देख सकते हो कि मेरी आइज़ पे रेडनेस है, तो आपको प्रिपेयर होना है कि आंखें सूज जाएगी और रेडनेस भी होगा। एंड मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि लुक चेंज हो गया था पूरा, बट माई कंसर्न वॉज माई रेड आइज़। दोनों आइज़ में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। राइट वन इज़ रेड एंड लेफ़्ट वन इज़ नॉर्मल। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे, बट अब कुछ कर नहीं सकते तो मैंने लेफ़्ट आई पे भी करवाया। एंड आप देख सकते हो कि मार्किंग्स हैं ऑलरेडी। तो जो स्टाइल मैं करवा रही हूँ इसे क्लासिक स्टाइल बोलते हैं। उन्होंने भी मुझे क्लासिक ही रिकमेंड किया था, बिकॉज़ आई शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मेरा जो आई शेप है, मेरी आँखें थोड़ी सी छोटी छोटी है, तो इसके लिए यही वाला बेटर रहेगा। एंड ऐसे आप प्रोसेस देख पा रहे हो कि ये एक एक लैशेस लेके ग्लू में डिप करके हमारे आई लैश पे लगा रहे हैं। फिर इनके पास ही एक छोटा सा मिरर टूल होता है, जिससे कि ऑलरेडी पहले देख लेते हैं कि अगर मेरी आईज़ ओपन होगी तो कैसा लगेगा। एंड ये जो स्पूली है ना गाइस, ये स्पूली से ये थ्रू आउट ब्रश करते हैं। एंड ये रिकमेंडेड है आफ्टर यू गेट द प्रोसेस डन, ये आपको ऐसे ब्रश करना है। अब आता है थोड़ा सा और ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि ये मेरे आईब्रो के हेयर के ऊपर लगा था एंड आईज़ के ऊपर ये टेप लगा हुआ था। थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ रिमूव करते टाइम। एंड ये फ़ैन उन्होंने मुझे दिया था ऑब्वियसली कि आप ड्राई कर लो अपना जैसा भी रहता है। एंड दिस वॉज रियली पेनफुल, आई एम रियली बीइंग ऑनेस्ट। पता नहीं क्यों मेरी लेफ़्ट आइज़ पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। आई की वाटरिंग की प्रॉब्लम भी होती है। मेरी राइट आई से बिल्कुल भी आंसू नहीं आए थे, बट लेफ़्ट आई वॉज वाटरिंग वेरी मच। एंड थोड़ा सा ज़्यादा मेरा लेफ़्ट आई रेड हो गया था। एंड आई वॉज लिटिल बिट वरीड अबाउट इट, बट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो है। उन्होंने मुझे बोल ही दिया था कि होगा। एंड गाइज़ मेरा लुक पूरा चेंज हो गया था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी उस टाइम पे। एंड आई एम सो हैप्पी, लाइक यू गाइज़ कैन सी मी इन द वीडियो, क्योंकि मेरी आँखें इतनी प्यारी बारबी डॉल जैसी लग रही है ना। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो मेरी आईज़। अब आगे सुन लो। Done watching the process and all. Now I want to share some things that I went through. First of all, it's really weird when you go somewhere and you cannot open your eyes. You have to keep your eyes shut for constantly like 2.5 hours. It's really weird. You want someone to talk, and मैं तो इतनी ज़्यादा talkative हूँ नहीं, but I don't know what happened. I बहुत कुछ डिस्कस भी किया उस दौरान पे, तो मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि अरे मैं बोर हो रही हूँ एंड ऑल। बट थोड़ा सा डर लगता है कि यार कोई आपकी आंखों में काम कर रहा है, एंड अगर मुझे लग गया तो बिकॉज मी पर्सनली आई डोंट ट्रस्ट एनीवन डूइंग एनीथिंग। इट्स रियली वियर्ड एंड अनकंफर्टेबल कि कोई आपके आंखों में काम कर रहा है फॉर सो लॉन्ग, एंड इट्स रियली समटाइम इट्स गेट अनोइंग। आई एम सो लाइक इम्पेशेंट। मैं तो अपनी आंखें बार बार खोल के देख रही थी, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, अदरवाइज यू विल हर्ट योर सेल्फ। सेम हैपेंड विथ मी ऑन माई लेफ्ट आई दैट आई हैव नॉट said anything to her because it was my mistake. Now one more thing that I want to share is that you have to be mentally prepared कि बहुत सारे products apply होते हैं, तो आपको जल सकता है, आपकी आंखों में थोड़ा सा पफिनेस भी आ सकता है, which happened with me that you can clearly see in the videos and images. And eyes में redness भी आती है, which is actually scary because you have such beautiful eyes. And just imagine कि किसी ने कुछ किया आपकी आंखों में, आपकी आंखें लाइक पूरी रेड है। सो मेरे घर वाले तो थोड़ा सा डर गए थे कि आईज में रेडनेस है। इवन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर आई रेडनेस, फॉर आई पफिनेस, to get a little hurt somewhere. Now I will share about the aftercare that I follow.
followed and I was suggested to do so. So 24 hours after getting them done, so मैंने शाम को करवाया था, that means अगले दिन शाम के 4-5 बजे तक I was not allowed to apply water on that particular area. That means अगर अब मुझे face धोना है तो I can't like basically wash my face normally. I have to be very like cautious of doing all these things around my eyes. Secondly, for जितने दिनों तक भी रहेगा I can't apply mascara, which is really hurtful because I absolutely love mascara. Third is that you have like वो आपको एक brush दे देते हैं, spoolie type brush that you have to use to basically brush out your lashes twice a day. That is actually good क्योंकि वो करने के बाद आपकी eyelashes बहुत प्यारी लगती है. Now one more thing that I was suggested कि do not use any eyelash curler or curling iron on your eyes. Curling iron in the sense eyelash curler ही you cannot use. And उन्होंने ये बोला था कि refills आप ले लेना 2 to 3 weeks के बाद, which I ignored because I was not satisfied with it. Now let's come to this why I was not satisfied. I was not satisfied because like look wise it's okay and all, you will get a very beautiful eye look and whole of your features will change, and it's like basically you just get a new personality while you get your eyelashes done. But it's not economically financially like satisfactory because if you buy a mascara, like a good one, like a good international mascara, it will cost you around 2,000 to 3,000 rupees, like a basic good mascara, okay? And if you are someone who is looking for a drugstore mascara, जो मेरे पास है, अगर आप L'Oreal का या even if you are looking for ELF, आपको 800,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा बेस्ट से बेस्ट मस्कारा, राइट? I paid 1,500 rupees for my eyelash extensions and they were not even there for 20 days. I mean it is really disappointing, right? Because इतने सारे पैसे देने के बाद 20 days भी अगर आप वो लुक नहीं enjoy कर पा रहे हो, so it's not worth it. Service was amazing. She personally was amazing. I liked her so much. But like the thing, जो उसका durability है, it's not something that I was satisfied with क्योंकि उन्होंने कहा था 20-21 डेज तक रहेगा. मैं भी पागल हूँ, मैंने भी ऐसे शायद पिक कर करके निकाला है because it was really uncomfortable and you first of all you cannot rub your eyes like this, and for me I don't know why I have this urge to rub your eyes and I have to rub it at that particular time. So it's like very important for me that मैं बहुत ज़्यादा uncomfortable थी after getting them done. So it was just one thing, and secondly it's not that durable, so I don't like them getting done. And yeah, that was pretty much it about my experience basically. Did I have anything else? Oh, one more thing. When you will wash your hairs or you will do any activity like your personal activity, you will feel really weird to be very honest, क्योंकि आपको एक दिमाग में रहेगा कि अरे मुझे अपना eyelash ख़राब नहीं करना है, तो वो comfortable बिल्कुल भी नहीं होता. Let me just be very honest with you. स्लीपिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है. आई एम समवन हु स्लीप्स ऑन द लेफ्ट आई, तो मैं ऐसे करके सोती हूँ तो मेरी जो आँखें वो ऐसे चली जाती है. एंड आई एम समवन हु इज़ वेरी लाइक कोजी स्लीपर. मुझे कोजी होकर सोना पसंद है. आई कांट sleep straight and all those stuff. So it was like very uncomfortable because I was conscious in my mind कि eyelash करवाया वो ख़राब हो जाएगा. So ultimately I was uncomfortable while I was sleeping. Other thing like basically it all comes with my personal experience, to be very honest. To the final conclusion, will I recommend you guys getting them done or not? On a serious note, I don't believe in spending a lot of money on this kind of services. I still got them done बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैम, राइट? मुझे नेल एक्सटेंशन बहुत पसंद है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार में इन्वेस्ट कर लिया एंड नाउ आई गेट देम डन वेन एवर आई वॉन्ट. दिस इज माई मेंटालिटी कि आप सीख लो और खुद का करते रहो, राइट? एंड डू हाउ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट. लाइक नो वन इज गोना लाइक चार्ज यू दैट मच मनी बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रीकिंग एक्सपेंसिव. सो eyelash extension मुझे सीखने का मन है, नो. बट विल आई रिकमेंड इट? सी, eyelash extensions are very, not only eyelash extensions, anything that you get them done by professional, they're very expensive, to be very honest. Do I think I will get them done again? Future, I don't think I will get them done ever right now because I think I have gone through enough of those uncomfortable feelings and all. So मुझे अभी तो नहीं करवाना है. If I feel like the need, like कभी हुआ फ्यूचर में तो करवा लेंगे. कुछ घर पे फंक्शन है and you need to look good and all, तो मैं करवा सकती हूँ. बट ऐसे रेगुलर डेली लाइफ के लिए तो मैं कभी भी नहीं करवाना चाहती बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट वो आप रेगुलर करके रखो, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है. इट्स नॉट समथिंग दैट आई रिकमेंड. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एज दैट यू कैन गेट देम डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर रेडी टू बेयर ऑल दो स्टफ, करवा लो. देयर इज़ नो मिनिमम एज टू गेट देम डन.
and if your parents are obviously like allowing you to get them done, so it's okay. And last thing, जो लेवल होता है अनकम्फर्टेबलनेस का और जो भी चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक कि मैं किसी को भी रिकमेंड करूँगी जाके करवा लो, बिकॉज एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसकी जो आईलैश ग्लू है वो हमारे नेचुरल आईलैशेस को डैमेज कर देती है. सेम विद लाइक नेल एक्सटेंशन का जो ग्लू होता है और जो प्रोसेस होता है पूरा, वो इतना अपने नेचुरल नेल के लिए डैमेजिंग होता है. मेरे अभी नेल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, and this is basically the vodka ink. This is not my dirty nail, so you guys can see my natural nails are so strong right now. So it's all about कि आप कितना कर रहे हो एंड कितना नेचुरल चीज़ को सही रख रहे हो. सो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप रेगुलर लाइफ में करवाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं करवा के ही रखूँगी, तो बहुत बुरा आइडिया है गाइस. अब अपना आईलैश को डैमेज कर दोगे और फिर आपकी आँखें गंजी हो जाएंगी. सो इट डजंट लाइक it will never help basically. So if you want, one time is okay because you want to experience it, that's okay. But if you want to have that urge कि आप करवाना ही करवाना है, आप नहीं रह पा रहे हो तो करवा लो. बट रेगुलर लाइफ में आई डोंट रिकमेंड इट पर्सनली. आई डोंट फील लाइक इट्स वर्थ इट, मनी वाइज भी नहीं और मेंटल सेटिस्फैक्शन वाइज भी नहीं, बिकॉज ज़्यादा दिन तो रहते नहीं है एंड अनकम्फर्टेबल और ज़्यादा होना पड़ता है. सो दैट वॉज प्रिटी मच इट अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग माई आईलैश एक्सटेंशन डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अगेन आई एम सेइंग लुक इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी पर्सनल नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको सेव करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो या, ऑन दिस नोट आई विल जस्ट रैप दिस वीडियो अप. आई रियली होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग, एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑफ all of you who have subscribed to my channel. I really want you all to subscribe to this channel as soon as possible because मुझे भी एक milestone पूरा करना है जो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर. So that's it for this video. I'll see you guys in my next one. Till then, bye.